कि उसने गली के कोने में एक कमजोर सा कुत्ता देखा। वो बारिश में भीगा हुआ कांप रहा था। उसकी आंखों में डर और भूख साफ छलक रही थी। अहमद पास गया तो देखा कि कुत्ता थोड़ा जख्मी भी था। उसकी टांग में हल्की सी चोट थी। लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। अहमद के दिल में एक अजीब सी हमदर्दी जागी। वो आगे बढ़ा, जेब से रोटी का टुकड़ा निकाला और धीरे से कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ते ने पहले तो डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन फिर भूख के हाथों हार कर धीरे धीरे आगे आया और रोटी खाने लगा। अहमद ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पहली बार कुत्ते ने इंसान पर भरोसे की एक हल्की सी झलक दिखाई। अहमद ने तय किया कि वो उसे अपने साथ घर ले जाएगा। उसने एक पुरानी चादर में कुत्ते को लपेटा और अपने छोटे से घर ले आया। वहां उसने उसके जख्म साफ किए, पानी दिया और एक गर्म जगह पर सुला दिया। उस रात शायद कई सालों बाद अहमद के दिल को सुकून मिला। अगली सुबह अहमद ने कुत्ते का नाम शेरू रखा। शेरू ने भी जैसे अहमद की तन्हाई को महसूस कर लिया हो। वो दिन भर अहमद के आसपास रहता, घर की रखवाली करता और जब अहमद शाम को लौटता तो दरवाजे पर खुशी से पूंछ हिलाते हुए उसका इंतजार करता। धीरे धीरे अहमद और शेरू के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों का मोहताज नहीं था। समय बीतता गया। अब अहमद को काम से लौटते समय अकेलापन महसूस नहीं होता था। शेरू उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। वो अहमद के साथ टहलने जाता, पास बैठता और उसकी बातें ऐसे सुनता जैसे सब कुछ समझता हो। एक दिन अहमद काम पर जाने के लिए घर से निकला। दरवाजा बंद करते समय शेरू हमेशा की तरह उसे छोड़ने बाहर तक आया, लेकिन उस दिन शाम को अहमद वापस नहीं आया। गली में शोर था, लोग इधर उधर भाग रहे थे। पता चला कि अहमद के काम की जगह के पास एक इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया है और कई लोग मलबे में दब गए हैं। शेरू बेचैन हो गया। वो अहमद की खुशबू के सहारे उस जगह पहुंचा। मलबे के ढेर के सामने जाकर वो जोर जोर से भौंकने लगा, जमीन को खोदने की कोशिश करने लगा। रेस्क्यू टीम ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन शेरू बार बार उसी जगह जाकर खड़ा हो जाता, जैसे उसे यकीन हो कि अहमद यहीं है। कई घंटों की कोशिश के बाद रेस्क्यू टीम ने ठीक उसी जगह से अहमद को बेहोशी की हालत में निकाल लिया। शेरू खुशी से अहमद का चेहरा चाटने लगा, उसकी पूंछ जोर जोर से हिल रही थी। अहमद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। शेरू अस्पताल के दरवाजे पर बैठ गया। वो न खाता न सोता, बस दरवाजे को देखता रहता कि कब अहमद लौटेगा। कुछ दिनों बाद अहमद को होश आया। जैसे ही उसने शेरू को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने शेरू को गले लगा लिया और कहा, तुमने मेरी जान बचा ली दोस्त, तुम तो मेरे अपनों से भी बढ़कर निकले। अहमद के जख्म भरने में समय लगा, लेकिन शेरू हर पल उसके साथ रहा। वो बिस्तर के पास लेटा रहता और कोई अनजान व्यक्ति पास आता तो तुरंत चौकन्ना हो जाता। अस्पताल के स्टाफ ने भी शेरू की वफादारी की तारीफ की। कुछ हफ्तों बाद अहमद पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आया। अब उनकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। मोहल्ले में लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। शेरू पूरे मोहल्ले का चहेता बन गया। बच्चे उसके साथ खेलते और अहमद के दिल में उसके लिए प्यार और बढ़ गया। एक दिन अहमद छत पर काम कर रहा था कि अचानक वो फिसल गया, लेकिन शेरू ने तुरंत भौंककर पड़ोसियों को बुला लिया, जिन्होंने समय रहते अहमद को संभाल लिया। उस दिन अहमद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ खुदा, मैं अकेला था, तूने मुझे ऐसा साथी दिया जिसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। जिंदगी की शामों में अहमद और शेरू एक दूसरे के सच्चे हमसफर बन गए। जब अहमद कुरान पढ़ता या दुआ करता तो शेरू चुपचाप उसके पास बैठा रहता। ये एक इंसान और जानवर के बीच का ऐसा रिश्ता था जो सच्चाई, वफादारी और मोहब्बत पर बना था। समय के साथ मोहल्ले के लोग अहमद से